क्या आपको पता है कि एक फाइटर जेट को किस तरह से किसी दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कराया जाता है? दरअसल जब कोई भी फाइटर जेट या विमान को विमान वाहक पोत या एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतारा जाता है तो उसे अरेस्टिंग वायर सिस्टम का उपयोग करना होता है। और यह अरेस्टिंग वायर सिस्टम एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगे 3-4 मजबूत तार होते हैं, जिसकी सहायता से भारी भरकम और गतिशील फाइटर जेट को बड़ी आसानी से रोका जाता है। और विमान को रोकने के लिए विमान के पीछे एक टाइल हुक लगा होता है, जिसे विमान में बैठे पायलट विमान वाहक पोत के पास आते ही बाहर निकालता है। और यही विमान का हुक एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगे 3-4 अरेस्टिंग वायर को पकड़ लेता है, जिससे विमान रुक जाता है। पर विमान को रोकना इतना आसान भी नहीं। ऐसा इसलिए कि जब किसी विमान को रोका जाता है तो पायलट को बहुत सटीकता और अनुभव के साथ विमान को एक विशेष गति और कोण पर उतारना होता है। इसके अलावा विमान में एक मजबूत ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है ताकि विमान को रोका जा सके। और इसलिए विमान वाहक पोत का रनवे थोड़ा सा तिरछा बनाया जाता है ताकि विमान किसी खड़े दूसरे विमान से जाकर ना भिड़ जाए। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर का रनवे मात्र 70 से 75 मीटर ही चौड़ा होता है, जो कि सामान्य हवाई अड्डों से बहुत छोटा होता है। और इसलिए रनवे पर कैटापल्ट सिस्टम और अरेस्टिंग वायर जैसी तकनीकें होती है ताकि कम दूरी में विमान टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके। दोस्तों, यह तो बात होगी लैंडिंग की। क्या हो विमान अगर सही से लैंड ना हो तो इसके लिए भी एक इमरजेंसी तैयारी की जाती है। अगर विमान में लगा हुक अरेस्टिंग वायर को नहीं पकड़ पाता तो पायलट तुरंत ही तेज गति से उड़ान भरने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, जिसे बोल्टर कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में विमान पानी में गिरने से बच जाता है। और बात करें हमारे भारत की, तो वर्तमान में भारत के पास पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है, जिसका नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है।